रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। सर्द हवा ट्रेन की खिड़कियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। रमेश खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। वो पहली बार नौकरी के लिए शहर जा रहा था। ट्रेन लगभग खाली थी। कुछ यात्री सो चुके थे, कुछ मोबाइल में लगे थे। तभी अचानक ट्रेन झटका खाकर धीमी हो गई। धीरे धीरे ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुक गई। रमेश ने बाहर देखा। चारों तरफ घना कोहरा, टूटी लाइटें और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा। स्टेशन का बोर्ड आधा टूटा था, कालापुर जंक्शन। रमेश ने पास बैठे बूढ़े आदमी से पूछा, यह कौन सा स्टेशन है? बूढ़े ने घबराकर खिड़की बंद कर दी। बेटा, यहां उतरना मत। इतना कहकर वो चुप हो गया। ट्रेन 5 मिनट तक रुकी रही, फिर भी कोई चढ़ा या उतरा नहीं। जिज्ञासा में रमेश नीचे उतर गया। जैसे ही उसके पैर प्लेटफॉर्म पर पड़े, उसे अजीब ठंड महसूस हुई, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। दूर एक लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। वहां एक चाय वाला खड़ा था। पुराना ठेला, उबलती केतली और धीमी आवाज में बजता रेडियो। आओ बाबू, चाय पी लो, चाय वाले ने बिना देखे कहा। रमेश चौंक गया। आपको कैसे पता मैं आया हूं? चाय वाला धीरे से मुस्कुराया और बोला, यहां आने वालों का हमें इंतजार रहता है। उसकी आंखों में अजीब उदासी थी। रमेश ने एक प्याली चाय की ले ली। चाय बहुत गर्म थी, लेकिन कप बर्फ जैसा ठंडा। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। टिकट दिखाइए। आवाज सुनकर रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे। एक टीटी अंधेरे से बाहर आया। उसकी वर्दी फटी हुई थी, टोपी तिरछी, चेहरे पर गहरा कट और आंखें बिल्कुल सफेद। रमेश ने कांपते हाथों से टिकट आगे किया। टीटी ने टिकट देखा, फिर मुस्कुराया और एक भारी आवाज में बोला, सबके टिकट सही नहीं होते। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। चाय वाला अचानक फुसफुसाया, भाग जाओ। रमेश ने पूछा, क्यों? चाय वाला बोला, ये जिंदा नहीं है। और फिर उसने कहानी सुनाई। सालों पुरानी घटना है। 20 साल पहले यही स्टेशन बहुत व्यस्त हुआ करता था। एक रात कुछ अपराधियों ने बिना टिकट यात्रा की। टीटी ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी आपस में बहुत बहस हुई और गुस्से में उन्होंने टीटी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत यहीं हो गई। उसके बाद से हर रात 12 बजे ट्रेन रुकती है और वो टीटी लौट आता है। अब वो टिकट नहीं, आत्माएं चेक करता है। रमेश हंसना चाहता था, लेकिन तभी स्टेशन की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरे स्टेशन पर अंधेरा हो गया। सिर्फ लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। टीटी अचानक उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और धीरे से रमेश के कान में बोला, तुम्हारा टिकट अधूरा है। रमेश ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब? टीटी ने खौफनाक आवाज में बोला, तुम्हारी मंजिल यही है। तभी एक ठंडी हवा चली। रमेश वहां से उल्टे पांव भाग पड़ा, लेकिन प्लेटफॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा था। वो दौड़ता रहा, बस दौड़ता रहा। हर खंभे के पास उसे वही टीटी खड़ा दिखाई देता, हर दिशा में, हर जगह। तभी घोषणा हुई, आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं थी। अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। एक बच्चा, फिर एक और, फिर कई आवाजें। धुंध के बीच सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं। तभी वही चाय वाला फिर दिखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला, अब बचना मुश्किल है। चाय वाला बोला, क्योंकि तुमने उसकी ट्रेन में सीट ली है जो कभी पहुंची ही नहीं। तभी रमेश को याद आया, उसकी टिकट पर ट्रेन नंबर धुंधला था। उसने मोबाइल निकाला, मगर उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। समय 12:03 हो रहा था। तभी टीटी चीखा, टिकट समाप्त। और उसने रमेश का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। रमेश को लगा जैसे पूरी दुनिया घूमने लगी। ट्रेन की तेज सीटी गूंजी और रमेश चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी रोशनी चमकी और सब गायब। अगली सुबह रेलवे कर्मचारी प्लेटफॉर्म साफ कर रहे थे। एक नया टीटी चुपचाप खड़ा था, साफ यूनिफॉर्म, लेकिन आंखों में खालीपन। उसने धीरे से कहा, टिकट दिखाइए। दूर चाय वाला मुस्कुराया, क्योंकि अब स्टेशन को नया रखवाला मिल चुका था। उसका नाम था रमेश। और कहते हैं, अगर कभी आधी रात को कोई ट्रेन बिना वजह रुक जाए तो खिड़की से बाहर मत देखना, क्योंकि शायद कोई आपका टिकट चेक करने आ रहा हो। और क्या पता अगला टीटी बनने का नंबर
आपका हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम। रात के 12:40 हुए थे। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बना पुराना शिवपुर रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर पड़े पुराने पोस्टरों को हिला रही थी। लाउडस्पीकर से बीच बीच में टूटी हुई आवाज आती है, ट्रेन नंबर स्टैटिक, डिलेड। आरव, एक 24 साल का लड़का, शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसकी ट्रेन अचानक इसी सुनसान स्टेशन पर रुक गई। गार्ड ने कहा, आगे ट्रैक पर समस्या है, ट्रेन 1 घंटा यहीं रुकेगी। बाकी यात्री सो गए, लेकिन आरव को नींद नहीं आ रही थी। वो प्लेटफॉर्म पर उतर गया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पूरी तरह खाली था। तभी उसने देखा, दूर पीली टिमटिमाती लाइट के नीचे एक दुल्हन खड़ी थी। लाल जोड़ा, लंबा घूंघट, हाथों में चूड़ियां। लेकिन अजीब बात ये थी कि आधी रात को इस वीरान स्टेशन पर दुल्हन। आरव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और आरव ने उससे पूछा, आप ठीक हैं? दुल्हन ने धीरे से सिर उठाया और धीरे से बोली, मेरी ट्रेन छूट गई, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? उसकी आवाज में अजीब खिंचाव था, जैसे कोई आदेश दे रहा हो। उसकी आवाज सुनते ही आरव जैसे उस पर मन मोहित हो गया और आरव उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक पीछे से बूढ़े स्टेशन मास्टर ने आरव का हाथ पकड़ लिया और बोला, उधर मत जा। आरव कांपती आवाज में बोला, क्यों? बूढ़ा फुसफुसाया, वो दुल्हन नहीं, चुड़ैल है। बूढ़े ने उसे बताया कि 20 साल पहले इसी स्टेशन पर एक नई दुल्हन अपने पति का इंतजार करते हुए ट्रेन हादसे में मर गई थी। तब से हर कुछ महीनों में कोई अकेला यात्री गायब हो जाता है। लोग कहते हैं वो दुल्हन बनकर मदद मांगती है। जो उसके साथ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आरव ने पीछे देखा। दुल्हन अब उनके बिल्कुल पास खड़ी थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो करीब 2 फीट हवा में थी। घूंघट के अंदर से काली खाली आंखें चमक रही थीं। ये देखकर आरव के शरीर वहीं जम गया। वो औरत बोली, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? उसकी आवाज अब 2 लोगों जैसी लग रही थी। अचानक प्लेटफॉर्म की सारी लाइट्स बुझ गईं। तभी ठंडी हवा चलने लगी और चूड़ियों की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। कुछ देर बाद लाइट वापस आई। थोड़ी सी रोशनी जब उस दुल्हन के चेहरे पर पड़ी, तब जाके कहीं उसका चेहरा दिखाई दिया। उसका चेहरा सड़ चुका था। लंबी जीभ, उल्टी गर्दन और खून से भरी मुस्कान। वो चीखी, हर दुल्हा मुझे छोड़कर चला गया, अब कोई नहीं जाएगा। वो आरव की ओर झपटी। ये देखकर आरव भागा। वो ट्रेन की तरफ दौड़ा। पीछे पायल और हंसी की आवाज तेज होती जा रही थी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, आरव अंदर कूद गया और दरवाजा बंद हो गया। सब कुछ शांत हो गया था। ये देखकर आरव ने राहत की सांस ली। लेकिन जब आरव ने सामने की सीट पर देखा तो वही दुल्हन बैठी थी। डर से आरव के पसीने छूटने लगे। धीरे धीरे उसने घूंघट उठाया और मुस्कुराई और बोली, अब सफर लंबा है पतिदेव। तभी कुछ देर बाद ट्रेन अंधेरे में गायब हो गई। ट्रेन अंधेरे पहाड़ों के बीच तेजी से दौड़ रही थी। आरव की सांसें अभी भी तेज थीं। उसने धीरे धीरे सामने देखा। वही दुल्हन सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पीला बेजान, आंखें पूरी काली। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाकी यात्रियों को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। वे सब आराम से सो रहे थे। आरव घबरा कर उठ खड़ा हुआ। कोई है? ये लड़की? आरव ने इतना बोला ही था कि तभी एक आदमी बोला, कौन लड़की? यहाँ तो तुम अकेले बैठे हो। आरव का दिल मानो जैसे धड़कना भूल गया था।
उसने फिर सीट की तरफ देखा। दुल्हन अब उसके बिल्कुल पास थी। उसकी ठंडी सांस आरव के कान से टकराई। अब कोई तुम्हें छोड़कर नहीं देख सकता, तुम मेरे हो चुके हो। अचानक ट्रेन की लाइट्स लाल हो गईं। घड़ी 1:13 पर रुक गई। दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। आरव ने घबराते हुए खिड़की के बाहर देखा तो वहां कोई रेलवे ट्रैक नहीं था, बस अंतहीन अंधेरा और जंगल। और उस अंधेरे में दर्जनों परछाइयां ट्रेन के साथ दौड़ रही थी। आरव ने ध्यान से देखा, वे सब लोग थे, फटे कपड़े, खाली आंखें, जैसे कोई खोई हुई आत्माएं हों। वो दुल्हन धीरे धीरे खड़ी हुई। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी, भारी और गूंजती हुई। उसी भारी आवाज में वो बोली, चलो मेरे साथ। अचानक डिब्बे की दीवारों पर हाथों के निशान उभरने लगे। फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, हमें बचाओ, हमें वो ले गई, भागो। तभी दुल्हन हंसी और बोली, ये सब मेरे दुल्हे हैं जो मुझे छोड़कर जाना चाहते थे। आरव समझ गया, ये असली ट्रेन नहीं थी, ये मृत यात्रियों की एक भूतिया ट्रेन थी। तभी अचानक लाउडस्पीकर चालू हुआ और खड़खड़ाहट के साथ एक आवाज आई, नेक्स्ट स्टेशन, लास्ट स्टॉप। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। बाहर एक टूटा हुआ स्टेशन था। नाम बोर्ड पर लिखा था, शिवपुर 1998। आरव चौंक गया। ये वही साल था जब दुल्हन मरी थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और दुल्हन ने हाथ बढ़ाया और बोली, चलो अब अपनी शादी पूरी करते हैं। आरव ने घबराते हुए देखा तो उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। आरव अचानक स्टेशन मास्टर की बात याद करता है, जिसमें उसने कहा था कि अगर वो तुम्हें ट्रेन में ले जाए तो बस किसी भी तरह सूरज उगने तक जिंदा रहना। आरव पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की ओर भागा। कभी वो स्टेशन मास्टर के केबिन में छुपता तो कभी टॉयलेट में। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। आरव के पीछे चीख गूंज रही थी, कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। पूरा स्टेशन हवा और चीखों से हिलने लगा। दूर आसमान हल्का होने लगा। पहली सूरज की किरण प्लेटफॉर्म पर पड़ी। दुल्हन जोर से चीखी और धुएं में बदलने लगी। सभी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। तभी आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह आरव असली ट्रेन के यात्रियों के साथ प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ पाया गया। सबने कहा, तुम उस ट्रेन से बच तो गए, मगर वो दुल्हन इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तभी आरव घबराते हुए बोला, क्यों? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी चुप रहे, मगर आरव ने ध्यान दिया तो सब लोग उसकी कलाई की तरफ घूर रहे थे। तभी आरव ने अपनी कलाई देखी। उसकी कलाई पर लाल धागा बंधा था और हाथ पर मेहंदी से लिखा था, आरव की दुल्हन। पीछे से पायल की हल्की आवाज आई और एक फुसफुसाहट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मेरे पतिदेव। इसी के साथ सब कुछ शांत हो गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में लिखें, जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्थान, चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश, भारत। आंध्र प्रदेश में स्थित ये स्टेशन ये कोई साधारण स्टेशन नहीं है। स्थानीय लोग और यात्रियों के बीच इसके बारे में कई डरावनी कहानियां और प्रेतवादित अनुभव प्रचलित हैं। कहते हैं कि रात होते ही यहाँ की हवा, खामोशी और अंधेरा सब कुछ अलग ही सिहरन पैदा कर देता है। लोगों का मानना है कि एक सीआरपीएफ जवान हरि सिंह की आत्मा आज भी स्टेशन पर घूमती है, क्योंकि वो यहाँ एक बेहद हिंसक घटना के बाद मौत के कगार पर पहुंच गया था। कहा जाता है कि हरि सिंह नामक एक व्यक्ति जो एक ट्रेन यात्रा कर रहा था, उसी दौरान आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और टिकट परीक्षकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि उस कहासुनी ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया। हरि सिंह को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसे घायल अवस्था में ही चित्तूर रेलवे स्टेशन पर उतरना पड़ा और स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां लेकिन कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी मृत्यु हो गई।
तभी से कहा जाता है कि न्याय की तलाश में उसकी आत्मा उसी रेलवे स्टेशन पर भटकती है। रात में वहां प्लेटफॉर्म पर कदमों की आवाजें, अनजान फुसफुसाहटें और अस्पष्ट परछाइयां जैसी बातें सुनी जाती हैं। कुछ लोगों ने सफेद आकृति जैसी चीजें भी देखी हैं। शाम के बाद स्टेशन के दोनों छोर सुनसान हो जाते हैं। कई यात्रियों ने बताया कि रात में कभी-कभी दर्दनाक चीखें, फुसफुसाते स्वर, भारी सांसें सुनाई देती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कोई वहां दर्द में है। लोग अंधेरे में वहां रुकने से डरते हैं, खासकर जब ट्रेन गुजरती है या जब प्लेटफॉर्म खाली हो। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के समय स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अचानक ठंडी हवा का झोंका चलने लगता है। किसी के मौजूद न होने पर भी स्टेशन पर कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां से गुजरते समय कुछ यात्रियों को ऐसा भी महसूस हुआ कि कोई उनके पास खड़ा है, लेकिन आंखें खुलते ही कोई नहीं होता। कहते हैं कि रात के अंधेरे में स्टेशन का माहौल इतना अलग और डरावना हो जाता है कि लोग खुद ब खुद वहां से दूर भाग जाना चाहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी कहानियों के वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण की किसी सरकार या रेलवे द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। ये ज्यादातर स्थानीय कहानियों, यात्रियों के अनुभव और इंटरनेट अफवाहों पर आधारित हैं। लेकिन डर का असर इतना गहरा है कि कई लोग अंधेरी रात में स्टेशन से गुजरने से भी कतराते हैं। लोग कहते हैं कि एक बार एक ट्रेन यात्रियों से भरी हुई आ रही थी और अचानक इसी खाली प्लेटफॉर्म पर आकर रुक जाती है। जब लोग झांक कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन कुछ ही देर बाद लोगों को पटरियों के पास एक सफेद आकृति दिखाई देती है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। यही वो अनुभव है जिसने स्टेशन की भूतिया मान्यता को और भी गहरा कर दिया। वहां के लोगों के बीच ऐसी ही एक भूतिया कहानी बहुत फेमस है। रात के लगभग 12:47 बजे थे। आसमान में बादल थे और स्टेशन पर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। स्टेशन की घड़ी टिक टिक कर रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में हवा के साथ उड़ती पन्नियों की सरसराहट। उस रात अरविंद नाम का एक युवक देर से पहुंचा था। उसे तिरुपति जाने वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। प्लेटफॉर्म के आखिर में एक लंबा सा साया खड़ा था। सफेद कुर्ता, झुका हुआ सिर और बिल्कुल स्थिर शरीर। अरविंद ने सोचा कोई यात्री होगा, लेकिन जैसे ही स्टेशन की लाइट टिमटिमाई, वो साया अचानक 5-6 कदम उसकी तरफ बढ़ गया, बिना पैरों की आवाज के। ये देखकर अरविंद का गला सूख गया। अरविंद ने घबराते हुए तुरंत अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। अचानक प्लेटफॉर्म के स्पीकर से घोषणा हुई, ट्रेन नंबर 000, प्लेटफॉर्म नंबर श। तभी आवाज कट गई। फिर एक भारी सांसों की आवाज आई, बिल्कुल उसके पीछे। अरविंद ने हिम्मत करके पीछे देखा तो वो वही सफेद आकृति थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ और होठों से खून टपकता हुआ। उसने धीरे से एक भारी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अरविंद चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब स्टेशन स्टाफ ने उसे देखा तो वो प्लेटफॉर्म के कोने में बेहोश पड़ा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी थी और उसने हाथ में कस के पकड़ा हुआ था एक पुराना फटा हुआ टिकट जिस पर लिखा था हरि सिंह। आज भी लोग कहते हैं, अगर आप आधी रात के बाद चित्तूर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अकेले खड़े हों तो आपको पीछे से भारी सांसें सुनाई देंगी और दूर से आती एक धीमी सी आवाज, मुझे न्याय चाहिए। 3 दिन बाद अरविंद अस्पताल में होश में आया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। वो बार बार एक ही बात कह रहा था, वो वापस आएगा और मुझे मार देगा। डॉक्टरों ने इसे सदमा कहा, पर स्टेशन के पुराने कुली रामैया ने धीमी आवाज में कहा, उसे उसने देख लिया है, अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। तभी उसी रात 1:13 पर स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे गुजर रही थी। तभी अचानक सिग्नल अपने आप लाल से हरा, फिर हरा से लाल हो गया। स्पीकर में से टूटी फूटी घोषणा और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लाइट्स टिमटिमाने लगी। सीसीटीवी रूम में बैठे गार्ड ने स्क्रीन में देखा तो उसका खून जम गया। स्क्रीन पर एक नहीं 3 सफेद आकृतियां खड़ी थीं।
बीच में वही झुका हुआ सिर, सफेद कुर्ता, लाल आंखें और मुंह से निकलता हुआ खून। कहते हैं उस रात हरी सिंह अकेला नहीं था। स्टेशन के रिकॉर्ड में वर्षों से कई रहस्यमयी मौतें दर्ज थीं। एक टिकट चेकर जो पटरियों के पास मृत मिला, एक अज्ञात यात्री जिसका शव कभी पहचान में नहीं आया, और एक कुली जो अचानक लापता हो गया। लोग कहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिला वो सब उसके साथ जुड़ गए। उस रात स्टेशन मास्टर श्रीनिवास देर तक ऑफिस में था। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कांच पर धुंध जम गई और धुंध पर कुछ शब्द उभरने लगे। तुमने रोका क्यों नहीं? श्रीनिवास कांपने लगा। पीछे से उसके कान में भारी सांसों की आवाज। धीरे धीरे एक हाथ उसके कंधे पर आया। हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। वो मुड़ा तो उसके सामने वही चेहरा था। सूजी हुई आंखें, टूटी हुई हड्डियों जैसा टेढ़ा गला और एक खून जमाने वाली फुसफुसाहट। आज कोई नहीं बचेगा। सुबह अखबार में छोटी सी खबर छपी। चित्तूर स्टेशन पर रहस्यमयी घटना। स्टेशन मास्टर अचेत अवस्था में मिला। सीसीटीवी फुटेज रहस्यमय तरीके से डिलीट। लेकिन सीसीटीवी सर्वर से एक 7 सेकंड की क्लिप रिकवर हुई। उसमें साफ दिख रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा एक आदमी हवा में धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ और उसके चारों तरफ धुंधली आकृतियां। फिर स्क्रीन अचानक काली हो गई। कहते हैं हर साल उसी तारीख पर रात 1:13 पर चित्तूर रेलवे स्टेशन पर सिग्नल अपने आप बदलते हैं और जो भी उस समय अकेला हो उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, मुझे इंसाफ चाहिए, उन लोगों ने मुझे मार दिया। आज भी इन्हीं घटनाओं की वजह से लोग चित्तूर रेलवे स्टेशन पर अकेले जाने से घबराते हैं। आज भी चित्तूर रेलवे स्टेशन एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये सच्ची घटना आपको पसंद आई हो तो ऐसी ही और ऐतिहासिक और भूतिया वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।